इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और टॉपिक स्टडी करेंगे। तो वो टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। यानी कि कोई भी फंक्शन जो कि क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। मान लो हमारे पास एक इफ u plus iv is an analytic complex function, then u comma v are conjugate harmonic, that is जो डबल डिफ्रेंशिएशन है u का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों का सम क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और सिमिलरली जो v है उसका x के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन और y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन, इन दोनों का भी सम क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ये क्या हो मतलब कि क्या है, अगर हमारे पास u प्लस आई वी एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन है तो u और v, u क्या है? उसका रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है। तो ये u और v क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट हार्मोनिक होते हैं। यानी कि इसका जब ये वाला इक्वेशन है इसको वो सेटिस्फाई करते हैं। इसी को क्या होता है, यही फंक्शन क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, n such that f of x, y is equal to x square mxy plus ny square is हार्मोनिक इन नेचर। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है हमको वैल्यू m और n की। अगर हमको एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस प्रकार से, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस एम एन वाई स्क्वायर, ये क्या है? हार्मोनिक है नेचर में। तो हमें निकालना क्या है? m और n की वैल्यू निकालना है। अब हमको बता दिया है क्या, जो m ये क्या है? जो फंक्शन है हार्मोनिक है नेचर में, ठीक है। और हमको बोलता है m और n की वैल्यू निकालो। तो हार्मोनिक का हम लोग कंडीशन पढ़े थे, क्या होगा ये हार्मोनिसिटी का कंडीशन? इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेते हैं, दोनों का जब सम करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? 0। ये क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन के लिए कंडीशन होता है। और ये बता दिया हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? हार्मोनिक इन नेचर है। तो m, n की वैल्यू हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं किसके? x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एम वाई, है ना। डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2। सिमिलरली हम लोग y के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, df बाय dy, क्या हो जाएगा हमारे पास? mx प्लस 2ny, है ना, यही होगा। एक बार और लेते हैं, डबल डेरिवेटिव लेंगे, मतलब y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2n, यही होगा। अब हम लोग इस हार्मोनिसिटी के इक्वेशन में रख देते हैं ये वैल्यू को। तो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे 2 को, 1 प्लस n इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या? 1 प्लस n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए। और हम लोग हार्मोनिसिटी के उसमें देखिए इक्वेशन में, क्या यहाँ पर m दिखाई दे रहा है हमको? नहीं दिखाई दे रहा है, m तो 0 हो गया, ठीक है। तो यानी m क्या होता है? कैन टेक एनी वैल्यू, या और मतलब m की कोई भी वैल्यू हो सकती है और n की वैल्यू -1 ही होगी, ठीक है।